गर्मियाँ आ गई थीं। फ्रिज के ज़माने में सुराही घड़े की कदर कम तो हो गई है, मगर निर्जला एकादशी के दिन भक्त सुराही और घड़े ही दान करते हैं, फ्रिज नहीं। ननकू कुम्हार के आंगन में हमेशा एक किनारे उदास सा खड़ा रहने वाला चाक गर्मियों में जोर शोर से चलने लगा था। एक दिन ननकू कुम्हार सुराही बना रहा था, तभी उधर से पृथ्वी पर विहार करते हुए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी निकले। चाक पर गोल गोल घूमती सुराही लक्ष्मी जी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि मेरे क्षीर सागर में तो बिल्कुल गर्मी ही नहीं होती है, वरना मैं ये सुराही ले लेती और इसमें क्षीर सागर का पानी भरकर रखती। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, मैं इस सुराही को वरदान देना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति सबसे पहली बार इस सुराही का पानी पिएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद यूं ही विहार करते हुए लक्ष्मी जी को एक औरत दिखाई दी, जो खजूर के पत्ते से पंखा बनाकर उसे रंग बिरंगा सजा रही थी। लक्ष्मी जी को वो पंखा भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फिर सोचा, मेरे वैकुंठ में तो बिल्कुल गर्मी ही नहीं होती है, वरना मैं ये पंखा ले लेती। लक्ष्मी जी ने फिर विष्णु भगवान से कहा, स्वामी, मैं इस पंखे को वरदान देना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पंखे को पहली बार झलेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्मी जी की बात सुन विष्णु भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, जैसी आपकी इच्छा। ननकू कुम्हार अपने सुराही घड़े और वो औरत पंखे लेकर बाजार में बेचने आई। रेखा नाम की एक महिला निर्जला एकादशी में दान करने के लिए सुराही और पंखा इत्यादि खरीदने आई थी। उसने ननकू कुम्हार से 2 सुराहियां खरीद ली। ननकू कुम्हार ने कहा, आप अपने परिवार के लिए भी एक सुराही खरीद लीजिए। रेखा ने कहा, नहीं, बस 2 ही काफी हैं। इन दोनों सुराहियों में से एक सुराही वह थी जिसे वरदान दिया था। इसके बाद उस औरत से रेखा ने 2 पंखे खरीदे। पंखे बेचने वाली औरत ने भी रेखा से कहा, एक पंखा अपने परिवार के लिए ले लीजिए। तो रेखा ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस 2 ही काफी हैं, सिर्फ दान करना है। रेखा ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। रेखा ने अपने पति विनय से भी ये व्रत रखने को कहा था, लेकिन विनय की हिम्मत नहीं हो रही थी सारे दिन बिना पानी पिए रहने की। बल्कि उसने तो रेखा से भी व्रत रखने को मना किया था, क्योंकि रेखा का बीपी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। लेकिन रेखा ने कहा, इस व्रत को रखने से मोक्ष प्राप्त होता है। साल भर में एक ही बार तो रहना होता है, मैं मैनेज कर लूंगी। रेखा ने अपने पारिवारिक पंडित जी को बुलाया। उस दिन बहुत जगह संकल्प कराने के कारण पंडित जी को आते आते बहुत देर हो गई थी। तमतमाता सूरज सर पर आ गया था। पंडित जी ने विधि विधान से दान संपन्न करा दिया। पंडित जी को दक्षिणा दी जा रही थी कि तभी रेखा के घर की डोरबेल बजी। रेखा ने दरवाजा खोला तो सामने गर्मी से बेहाल, अत्यंत दीन हालत में, पसीने से सराबोर एक बूढ़ा खड़ा नजर आया। रेखा को देखते ही बूढ़े आदमी ने कहा, बिटिया, जरा ठंडा पानी पिला दो, फ्रिज वाला। ठंडा पानी? फ्रिज वाला? रेखा का मुंह बन गया। उसने कहा, बाबा, पास ही चौराहे पर हैंडपंप लगा है, वहीं जाके पी लीजिए। बूढ़े आदमी ने कहा, हैंडपंप का पानी पिया था बिटिया, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। थोड़ा सा फ्रिज वाला ठंडा पानी पिला दो तो कलेजा जुड़ा जाए। रेखा को वैसे भी बूढ़े का डोरबेल बजाकर पानी मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। रेखा ने सोचा, अगर आज इसे फ्रिज का पानी दे दिया तो ये हर रोज आकर खड़ा हो जाएगा। रेखा ने हाथ जोड़े और जाओ बाबा, क्षमा करो, कहकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी पंडित जी भी दक्षिणा लेने के पश्चात घर जाने के लिए खड़े हो गए। घर के बाहर उनकी मोटर बाइक खड़ी थी। पंडित जी के हाथ में दान का सामान, पंखा, सुराही इत्यादि था। विनय ने कहा, चलिए पंडित जी, मोटर बाइक तक आपका सामान पहुंचा देता हूँ। पंडित जी ने मोटर बाइक पर अपने आगे फ्रिज के चिल्ड वाटर से भरी सुराही वाले झोले और पंखा इत्यादि अन्य दान सामग्री से भरे झोलों को एडजस्ट किया और धीरे धीरे मोटर बाइक चलाकर थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे कि उतनी ही देर में सुराही के पानी ने छलक छलक कर उनका धोती कुर्ता गीला कर दिया। पंडित जी मोटर बाइक रोककर इधर उधर देखने लगे तो सड़क किनारे एक पेड़ की छांव में बैठा सुस्ताता वही बूढ़ा नजर आया, जो कुछ देर पहले रेखा के घर से पानी मांगकर निराश लौटा था। पंडित जी ने अपने आगे रखी सुराही को देखा, फिर बूढ़े को देखा और सोचा,
मेरे घर में तो फ्रिज है, मुझे सुराही की बिल्कुल जरूरत नहीं। यही सोचकर पंडित जी बूढ़े के पास गए और उसे सुराही वाला झोला पकड़ा दिया। फिर पंडित जी ने पंखे को देखा और सोचा, मेरे घर में तो पहले से ही हर कमरे में एसी कूलर है, इस हाथ वाले पंखे को कौन झेलेगा, इसकी भी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही सोचकर पंडित जी ने पंखा भी उस बूढ़े को दे दिया और आराम से फर्राटेदार बाइक चलाकर चलते बने। पंडित जी के जाते ही बूढ़े ने जल्दी से सुराही उठाकर थोड़ा सा पानी अपने मुंह में उड़ेला तो बूढ़े का तन मन ठंडा गया। सौंधी मिट्टी की खुशबू वाली सुराही का शीतल जल, जिसमें रेखा ने कुछ बूंदे गुलाब जल की भी डाल दी थी, बूढ़े को इतना स्वादिष्ट लगा कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। बूढ़ा जल्दी से उठा, सुराही पंखा लेकर यथाशक्ति तेज दौड़कर अपनी बीमार बुढ़िया के पास पहुंचा। एक कोठरी में खटिया पर पसीने से लथपथ पड़ी अपनी बुढ़िया को बूढ़े ने जल्दी से सुराही का पानी पिलाया। ठंडा ठंडा पानी पीते ही बुढ़िया की निस्तेज आंखों में ताजगी और शरीर के अंदर एक शक्ति सी आ गई। वह उठकर बैठ गई और सुराही के अंदर झांकते हुए खुशी से कपकपाते हुए बोली, क्या सुराही में भगवान का चरणामृत भर लाए हो? उसकी बात सुनकर बूढ़ा मुस्कुरा दिया और झोले से पंखा निकालकर बुढ़िया को पकड़ा दिया। सुंदर से रंग बिरंगे पंखे को देखकर हमेशा साड़ी के पल्लू से हवा करके पसीना सुखाने वाली बुढ़िया आनंद से भर उठी और बोली, अरे वाह, आज तो ईश्वर हम पर बहुत मेहरबान है। बुढ़िया ने अपने ऊपर हाथ से पंखा झला तो उसकी हवा इतनी मनोरम लगी कि बुढ़िया को ऐसा लगा जैसे वो आनंद सागर में डूब रही है। बुढ़िया खूब जोर जोर से पंखा घुमाने लगी तो पास बैठे बूढ़े को भी वह सुहानी हवा मिलने लगी। दोनों बूढ़ा बुढ़िया बच्चों की तरह खुश हो रहे थे, मानो उन्हें मनपसंद खिलौना मिल गया हो। ननकू कुमार, पंखा बनाने वाली औरत, रेखा, विनय, पंडित जी और वो बूढ़ा बुढ़िया, इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये सुराही और पंखा वही थे जिन्हें लक्ष्मी माता ने वरदान दिया था। निर्जला व्रत रखने और सुराही पंखा पंडित जी को दान करने से रेखा को मोक्ष मिलेगा या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। और बेचारे पंडित जी, वो तो बड़ी सहजता से हाथ आए लक्ष्मी जी का वरदान पाए सुराही पंखे को अपने मतलब का न समझकर बड़ी ही आसानी से दूसरे के हवाले करके बोझ मुक्त होकर खुश हो गए थे। लेकिन वरदान वाला सुराही पंखा पाने वाले बूढ़ा बुढ़िया जरूर मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। दोस्तों, हमें लगता है कि रेखा का सुविधा संपन्न पंडित जी को सुराही दान करने का क्या अर्थ, जब वो दरवाजे पर आए किसी प्यासे को 2 घूंट पानी भी ना पिला पाई। तो ये भी ईश्वर की इच्छा से ही हुआ, क्योंकि यदि रेखा उस समय बूढ़े आदमी को पानी पिला देती तो शायद वो बूढ़ा प्यास से व्याकुल होकर सड़क किनारे ना बैठकर कहीं और चला गया होता। फिर उसे वरदान वाला सुराही पंखा कैसे मिलता? ईश्वर की कृपा कब किस पर किस तरह हो जाए, ये कोई नहीं जानता। जय श्री हरि। थैंक यू।